प्रश्न संख्या पहला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ड। हिंदी में मूलतः कितने वर्ड हैं? तो देखिए, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है हिंदी में मूलतः कितने वर्ड हैं, और एक बनता है हिंदी में कुल वर्डों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे मूलतः वर्ड पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और अगर केवल पूछे कि हिंदी में कुल वर्डों की संख्या, तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 52। प्रश्न संख्या 3, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर। संयुक्त व्यंजन को छोड़कर हिंदी में मूल वर्डों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 44। संयुक्त व्यंजन को छोड़कर हिंदी में मूल वर्डों की संख्या होता है 44। स्वर कहते हैं, तो स्वर किन्हें कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिनका उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न बाधा के होता है। निम्नलिखित में से अग्रस्वर नहीं है। तो जो ऑप्शन ए में अ दिया है, ये अग्रस्वर नहीं है, ये मध्य स्वर होता है। बाकी ई, ए और ए, ये तीनों अग्रस्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में स्वरों के कुल 3 प्रकार होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो अंग और अह ये अयोगवाह होते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, वे कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं ऑप्शन बी, प्लुत स्वर। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईया स्वर नहीं है। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो टोटल 3 भेद हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, वह कहलाती हैं। तो जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। तो कौन सा इसमें से स्पर्श व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6। ये जो है स्पर्श व्यंजन है। जो ऑप्शन ए में स दिया है, यह जो है तालव्य व्यंजन होता है। और जो ऑप्शन सी में ल दिया है, यह जो है अंतस्थ व्यंजन है। और ह में दिया है, डी दिया है ह, तो ये जो होता है उसमें व्यंजन होता है। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये होता है अनुनासिक। इ, अंग, ड़, न, म, ये सभी पंचमाक्षर होते हैं और इनका जो उच्चारण स्थान होता है अनुनासिक। अंतस्थ व्यंजन है, तो य, र, ल, व, ये जो है चारों अंतस्थ व्यंजन है। स, 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 ह व्यंजन है, तो ये उष्म व्यंजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो ड, ढ जो है उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है? तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी, पढ़ाई में जो है ढ लगा हुआ है, और ढ जो है एक उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। ज्ञ वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये बनता है ज प्लस इ से। ऑप्शन बी में जो ज प्लस इ लिखा है, ये जो है सही है। ज के नीचे जो हलंत रहता है और प्लस इ। छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा वे संयुक्त व्यंजन हैं, इसलिए इनकी गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। कंठ ध्वनियाँ यानी व्यंजन कौन सी हैं? तो चारों ऑप्शन में से बताइए आप लोग, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क, ख, ग, घ, ये जो है कंठ ध्वनियाँ है। ऑप्शन ए में जो च, छ, ज, झ दिया है, ये तालव्य होती हैं, तालव्य ध्वनियाँ।
और ट ठ ड ढ ये मूर्धन्य होती हैं और प फ ब भ म ये उष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तालव्य। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी ट ठ ड ढ ये जो है मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका उच्चारण स्थान होता है दंत्य। ऑप्शन बी में जो दंत दिया है ये इसका राइट आंसर है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम लोग कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो आसान प्रश्न है। होंठ काट दिया जाए यानी जो भी वर्ड ओष्ठ से उच्चारित होते हैं वो कौन से हैं? तो वो होते हैं प फ ब भ म। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी में दिया है ब। तो ये उच्चारित नहीं हो पाएगा। आप लोग बोल के भी देख सकते हैं। व व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो व व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है दंत्य ओष्ठ। दंत और ओष्ठ ये दोनों से बोले जाते हैं व वर्ड। वत्स्य व्यंजन कौन सा है? तो न को हम लोग वत्स्य व्यंजन बोलते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है यानी जिसमें स्वर नहीं हो वैसे र का प्रयोग कौन से ऑप्शन में हुआ है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुनः निर्माण में। इसमें जो है आधे र का प्रयोग हुआ है यानी इस र का पूरा र का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्न में से अल्पप्राण वर्ड कौन से हैं? तो अल्पप्राण वर्ड इसमें से कौन सा है? तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो है वो अल्पप्राण कहलाता है और दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण कहलाता है। तो इसमें से अल्पप्राण वर्ड कौन से हैं? तो इसमें जो ऑप्शन बी दिया है क और ग ये जो है अल्पप्राण वर्ड हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब सघोष उष्ठ महाप्राण है। ये जो लिखा है ये गलत है क्योंकि ब तो आपका ओष्ठ है लेकिन ये अल्पप्राण है। ये ओष्ठ व्यंजन है लेकिन अल्पप्राण है, इसलिए जो है ये ऑप्शन गलत है। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे कहलाते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं अघोष ध्वनियाँ। और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सघोष ध्वनियाँ। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? तो इसमें है युग्मक ध्वनि। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। तो इसमें से कौन जो है महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो महाप्राण हर वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ड जो है वो महाप्राण होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क महाप्राण नहीं है। क जो है अल्पप्राण होता है। बाकी घ झ य ये तीनों जो हैं ये हर वर्ग के दूसरे और चौथे स्थान पे आते हैं। तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अघोष वर्ड कौन सा है? तो इसमें अघोष वर्ड है जो ऑप्शन ए में दिया है और ये जो है अघोष वर्ड है। संबल में कौन सी ध्वनि है? तो संबल में कौन सी ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संपृक्त।
अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शुद्ध है? तो यानी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमात्मा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सी राइट है, जो घनिष्ठ लिखा हुआ है इसकी वर्तनी शुद्ध है। और क्वेश्चन नंबर 40 भी आपको शुद्ध बताना है, यानी वर्तनी शुद्धि से प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आशीर्वाद। ये जो है शुद्ध रूप से लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया है वो जो है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं होता है। प्रश्न संख्या 42, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होती हैं? यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग कर लीजिए 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 जो है हिंदी में ध्वनियाँ 2 होती हैं, स्वर और व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। एक से अधिक वर्डों के मेल को कहते हैं, तो एक से अधिक वर्डों के मेल को कहते हैं व्यंजन। ई, च, छ, ज, झ, ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ये होता है तालव्य से। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो स्वयं के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्वर कहते हैं। जिन निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, तो ऑप्शन बी में जो ई है ये दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी जो व दिया है ये अंतस्थ व्यंजन है। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो आपको पता है हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्पप्राण होता है। तो इसमें से कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग जो है अल्पप्राण व्यंजन होता है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण यानी हर वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण जो है वो घोष वर्ण कहलाते हैं, जिसे कि हम लोग सघोष भी कहते हैं घोष को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो ज दिया है ये जो है घोष वर्ण होता है। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण है उ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो इसमें काकल्य वर्ण है ह। य का उच्चारण स्थान है, तो य का उच्चारण स्थान होता है तालु या तालव्य। प्रश्न संख्या 55, र का विवरण है, यानी र जो है वो किस किस प्रकार का व्यंजन है? चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह वत्स्य व्यंजन, लुंठित व्यंजन, सघोष और अल्पप्राण व्यंजन होता है। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं और ऊष्म वर्ण भी 4 होते हैं, तो टोटल मिलके 8 हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद है, तो दीर्घ का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है चारों ऑप्शन में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सघोष वर्ण कौन सा है? तो आपको पता होगा हर वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण जो है वो सघोष वर्ण होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ब जो दिया है ये जो है सघोष वर्ण है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो स, स, स ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा, तो इसमें शुद्ध विच्छेद है ऑप्शन सी। छोटा उ और आधा द मिलके जो है उ बनेगा, फिर द य प्लस आ मिलके टोटल धा बनेगा, फिर आधा न और अ मिलके जो है वो न बनेगा, तो टोटल मिलके हो जाएगा उद्यान। निम्न में से कौन ट वर्ग में नहीं है? तो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ आता है, बट ध नहीं आता है।
तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियां हैं। तो हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ड हैं? तो कुल 52 वर्ड हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं निरानुनासिक स्वर। अर्धविपरीत स्वर है, तो इसमें से अर्धविपरीत स्वर कौन सा है? तो ये है ऐ। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो ये हैं क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग और द वर्ग। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ग है जो जिसमें कि सभी महाप्राण वर्ड दिए गए हैं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। ख, छ, ठ ये तीनों जो है महाप्राण वर्ड हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं युग्मक ध्वनि। वह व्यंजन है, तो वह जो है वो अंतस्थ व्यंजन होता है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं लिपि। प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, तो ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये स्वर होते हैं। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, तो ये है ऑप्शन सी। जो ख है ये तीनों प्रकार की ध्वनि है। प्रश्न संख्या 74 है, दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो ये क्वेश्चन ऊपर भी हो गया है, ये है वह। प्रश्न संख्या 75 है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो स, स, स है, ये जो है ऊष्म व्यंजन है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं अघोष। य, र, ल, व व्यंजन को कहते हैं, तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि है ल। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन ए में ल है, ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य इनमें से कौन सा स्वर है? तो ये है ऑप्शन बी आ। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ट वर्ग होता है मूर्धन्य। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर है आ। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो ये कार्य पंचम वर्ण का करता है, यानी ये पंचम वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो बड़ा ऊ है ये संयुक्त स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो यह जो है दंत्य नहीं है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो विपरीत स्वर नहीं आता है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो क और ख ये दोनों कंठ ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो ड और ढ ये दोनों मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ये हैं ख और ग। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है?
घोष वर्ड यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड। तो ये है म। तो निम्नलिखित में से एक वर्ड व्यंजन नहीं है, तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो व्यंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उ। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि उष्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी त। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो ये है इया। ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो ए वर्ड कहलाते हैं कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो ये श्री लिखा हुआ है इसका हिंदी के मानक वर्णमाला में कोई स्थान नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? यानी किस शब्द का जो है उसमें द्वितीय व्यंजन लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में द्वितीय व्यंजन है। प्रश्न संख्या 97 है, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त वर्ण है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ड होता है वो अघोष होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन है इनमें से ज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो दंत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट। ट जो है ये मूर्धन्य होता है। कौन सा अमानक वर्ड है? तो झ अमानक वर्ड होता है। छ वर्ड किसके योग से बना है? तो ये बना है क और स के योग से। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है टोटल 11। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो जो ऑप्शन डी में दिया है, सॉरी जो ऑप्शन डी में है ज, ये जो है स्वर नहीं है। तो यहाँ पे टोटल 105 प्रश्न थे। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ।